हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताने वाला हूं कि कल निफ्टी में हम किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में किस प्रकार की एंट्री ले सकते हैं, दोनों का लेवल क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कल बताया सबका आप सबको पता है, और कुछ ट्रेड मैं दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें देख लो मेरा पहला स्टॉक 12% का सर्किट मारा है, दूसरा स्टॉक 2.80 का, तीसरा स्टॉक मेरा 8.90 का। ये मैंने कल इंट्राडे में ये 3 स्टॉक दिए थे। आप सबसे देख सकते हो लगातार कंटिन्यू ब्लास्ट करते हुए वाले स्टॉक में देता हूँ, जहां देता हूँ वहीं से मार्केट जो है इंट्राडे स्टॉक में ब्लास्ट करता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, कल समझते हैं कल हमने कहाँ लेवल दिया था, किस लेवल पर मैंने ब्रेकआउट करने के बारे में बताया था कि सर अगर ये चीज़ें होगी तो ये चीज़ें होने वाली हैं। कल मैंने स्पेशली आप सबको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। मैंने कल बोला था कि अगर भैया इसके नीचे भी कहीं भी मार्केट ओपन होता है और थोड़ी देर टाइम व्यतीत करने के बाद में इसके हाई को ब्रेक करता है तो 350, फिर मेरा टारगेट 400 होगा। 400 के ऊपर कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है, अगेन मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो आज का अगर डेट वाइज देखोगे तो आज कौन सा 9:15 का कैंडल, यही कैंडल है जस्ट जो मार्केट ने कल हाई लगाया था। अगर ये कैंडल की बात करूं तो कल मार्केट ने ये लेवल का हाई लगाया था, इस लेवल पर हाई लगाया था। मैंने बोला था इसके बीच में कहीं ओपन हो और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर दे, अगेंस्ट हम बाइंग करेंगे। आपने अगर यहाँ पर बाइंग किया होगा तो यहाँ से अगर मैं रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैं बात करूँ कि आपने कितना पॉइंट का टारगेट लिया है, तो जस्ट आप होल्ड कीजिए। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने इस लेवल पर कहीं कहीं भी क्लोजिंग लेवल पर अगर आपने एंट्री ले लिया होगा तो यहाँ से एक तो मेरा पहला टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, यहाँ के आसपास जो कि 101 का पॉइंट का अगर आप होल्ड किए होते तो आपको कम से कम 200 पॉइंट का निफ्टी में प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेड सेटअप मिलता है। तो हमारे लेवल को इग्नोर मत किया कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप को ऐसा लेवल का जो ब्रेकआउट है वो कहीं आप मिस ना करो। अब कल के लिए ये मैं पहला नंबर ट्रेंड लाइन को मिटा देता हूँ, इसका ट्रेंड लाइन का कोई यूज नहीं है। अब कल के लेवल स्पेशली मैं बाइंग का प्लान करने की कोशिश करूँ तो अगर कल निफ्टी 23,480 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हम पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं है। पुट साइड में 23,480 के नीचे, कॉल साइड में 23,548 के ऊपर अगेन हम कॉल साइड में बाइंग करने के लिए बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट कल इसी बीच में ये जो कैंडल बनाई है जहां ओपन हुआ था इसके बीच में कहीं भी कैंडल मार्केट में ओपन हो, ओपन होने के बाद में अगर 23,550 का लेवल ब्रेक करता है तो 23,600 से लेकर 630 तक का लेवल होगा। अगर एक पुल बैक लेकर 600 या 590 का सपोर्ट लेकर अगेन मार्केट हाई को ब्रेक करता है, अगेन हम कॉल साइड में इंटरेस्ट होंगे जो 23,650, फिर ये 23,700 तक का लेवल हमें अगेन देखने को मिल सकता है कल के डेट में। अब अगर ये लेवल पूछोगे कि ये सर कौन सा लेवल है, अगर कल मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, कहाँ से 500 से लेकर 550 के बीच में ओपन होता है तो ये कंडीशन हो सकता है। अगर मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पर 600 630 के आसपास में, तो यहाँ देखिएगा अपना प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे है, आने के बाद में ये 550 या हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी ये 500 तक आए, यहाँ आने के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करे। ये रिवर्सल साइन होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करे, ये भी एक रिवर्सल साइन का पैटर्न है। या 23,500 या 23,550 पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग हो, अगली कैंडल जैसे इस 15 मिनट के हाई को ब्रेक करती है, जस्ट हमारा टारगेट यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा 23,550 से 600, 600 के ऊपर बाद में 650, फिर ये 730 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये 500 के 50 के आसपास बने या ये 500 के आसपास बने तो ये मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये गैप अप कंडीशन बता दिया, फ्लैट ओपनिंग होगा। अगर गैप डाउन कंडीशन में कल कोई भी कंडीशन हो सकता है, गैप डाउन कंडीशन हो जाए तो 400 से लेकर ये जो है 430 या 440 जो लेवल है इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर आप ध्यान बना के रखिए कि ये यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉर्मेशन करता है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करे, अगेन यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है 23,400 के ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल जो है इस कैंडल के हाई को अगेन ब्रेक करता है तो एक हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड होंगे 23,480 500, फिर 23,550, फिर 23,600, फिर 23,650। ये अप ट्रेंड कंटिन्यू जारी रहना रह सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। आपको सिर्फ अगर
मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हो और सबको ट्रैप करे, ट्रैप करने के बाद में अगेन ये मार्केट को सेल साइड में आता है, जैसे इस लो को ब्रेक करेगा अगेन यहीं पर पुट साइड में आप एंट्री ले सकते हो 23,500 23,480। अगर इसको ब्रेक कर दिया महाराज तो एक अच्छा मूव आपको 23,450 या 23,400 तक का भी देखने को मिल सकता है वन वे रैली। तो इस पे फोकस बना के रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो अवॉइड कीजिएगा। कल ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि इसके आसपास आए तो कॉल बाई करो, इसके ऊपर निकले कॉल बाई करो, या इसके आसपास नीचे से ऊपर जाए यहाँ पर तो यहाँ पर पुट साइड एंट्री, नीचे आए यहाँ पर कॉल साइड एंट्री, ऐसे करके आप जो है कल मार्केट में वो मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन पता चल गया होगा। अगर बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में मैंने कल स्पेशली आप सबको अगर बोला था, याद है कि नहीं याद है, अगर मैं पुट साइड में 49,200 के नीचे ही इंटरेस्टेड हूँ। 49,900 जैसे यहाँ पर ब्रेक करता है, अगर पॉइंट वाइज मैं दिखाने की कोशिश करूँ कितने पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो मार्केट पहले ही बार लो लगाया, 150 पॉइंट का मोमेंटम लगाया। अगर आप देख सकते हो मेरे लेवल का महत्व क्या है, अगेन जैसे 23,200 जहाँ मार्केट ने ये टाइम ब्रेक किया था, ये सपोर्ट था, ब्रेक किया, ये एक बार रेसिस्टेंस, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन किया, अगेन ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, बूम ब्लास्ट। जो मैं सेफ वाले रहेंगे उनको यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर एक हम देख सकते हैं सेलिंग के लिए, सेलिंग का ये पॉइंट था, यहाँ पर सेलिंग देखो, यहाँ पर सेलिंग, फिर अगेन 200-250 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ तो 2 से 3 ट्रेड आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल गया होगा। अब इसका कोई महत्व नहीं है ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन को मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ और कल के हम बारे में निफ्टी बैंक के बारे में बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मार्केट कल देखो, आज मार्केट ने जो हाई लगाया है 49,500 कहाँ गया, 49,676 का हाई लगाया है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट 49,600 से लेकर 49,700 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करने के बाद या 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर जाए, सिर्फ क्लोज कर जाए, अगली कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा 49,768 से लेकर 800, अगर ये ब्रेक किया 48,900, फिर 975 से लेकर 50,000 के बीच का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया 49,700 या 800 के आसपास, तो यहाँ वेट कीजिएगा, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में आ सकता है। अगर कंटिन्यू एक भी कैंडल को 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, उसका जैसे ही लो कोई कैंडल ब्रेक करता है, आप पुट साइड में इंटरेस्टेड हो सकते हो 49,700 से लेकर 49,600 के बीच में, फिर हल्का सा पुल बैक लेकर अगेन निकलेगा तो 49,000, यहाँ पर भी आपको 49,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 49,500 एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई पैटर्न लाइक का डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, अगली कैंडल 500 के ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्लोज करेगा, तो ऐसे एक अच्छा मोमेंटम 49,722 को अगर मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करता है 49,768 से लेकर 49,800 इसको कंटिन्यू बाई करेगा, तो सीधा लिए मेरे लिए टारगेट जो है 50,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। पुट साइड में कब एंट्री लूंगा, पुट साइड में मैंने बता दिया, अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल बनता है और रेड कैंडल ब्रेक करता है, नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 मिनट का टाइम हम कॉल पुट साइड में इंटरेस्ट ले लेंगे, तो एक तो पुट साइड में ये होगा। दूसरा 49,000 ये लेवल, अब ये लेवल कौन सा है, अगर यहाँ मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ 49,460 का लेवल, जैसे 49,460 या 49,000 ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, ये लेवल अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ 49,450 का लेवल करेगा, पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ 49,400 का लेवल, ये ब्रेक करेगा तो 49,300 का लेवल भी या इस लो को भी टेस्ट करते हुए मार्केट में आ सकता था। पुट साइड में इंटरेस्टेड यही हूँ, अन्यथा मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट को आप कॉल साइड में ही इसको ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा, आपको कॉल साइड में ही कॉल लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 49,400 चाहे 49,500 पर यू टर्न ले ले, या हो सकता है मार्केट यहाँ आके यू टर्न ले, तो इस पर फोकस बना के रखिएगा। मैं सिर्फ सेलिंग सिनेरियो में क्या है, जब तक ये 49,050 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं 50-60 पॉइंट का यहाँ अगर ये ब्रेक कर गया तो एक अच्छा खासा पुट साइड में एंट्री मिल सकती है। बाकी पुट साइड में एंट्री तभी मिलेगी जब यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी, मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर जाने के बाद में कोई रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो एक पुट साइड में एंट्री जरूर मिलेगी, जो कि यहाँ तक लाएगा, यहाँ से फिर अगेन ये ऊपर साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कल 3 इंट्राडे बेस्ट इंट्राडे स्टॉक दिया था, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला स्टॉक था मेरा ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में देखोगे मैंने कल बोला था 49.52 का लेवल। अब 49.52 का लेवल मैंने किस लेवल से दिया था ये सब आप छोड़ दीजिए, और सिर्फ आप लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये मार्केट यहाँ आया,
ठीक है। फिर ये मार्केट देख सकते हो बार बार ये कर रहा था। कल मार्केट मैंने बोला था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करे एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, जो कि 11% के आसपास का मोमेंटम करके गया है। तो ये रहा था मेरा पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक कल मैंने दिया था इंट्राडे में, वो मेरा था स्विगी। स्विगी को देखोगे अगर 50 मिनट का टाइम फ्रेम में, मैंने कल बोला था कि ये 402 से लेकर 407 के बीच में क्या बना दिया था, एक रेंज बना दिया था। जब इस प्रकार का मार्केट में रेंज बना दे और टाइम बता दे, इसके बाद में अगर ब्रेक होगा भाई बहुत तगड़ा होगा। कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में कंडीशन देखिए मार्केट नीचे आया हमारे लेवल तक, अगेन यहाँ पर बाइंग। अगर यहीं पर भी आप बाइंग किए होते तो एक अच्छा सा यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, फिर अगेन आके फिर ये बुलिश, तो अभी कंटिन्यू इसमें बुलिशनेस हो सकती है। तो इस पे बना था, तो इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम हमें 2-2.5% के आसपास का मोमेंटम मिल गया। थर्ड स्टॉक जो मैंने बताया था वारी एनर्जी। वारी एनर्जी को बताया था, अगर यहाँ देखोगे तो मैंने बोला था कि भैया ये लेवल पर क्या कर रहा है, बार बार अगर कल इसी के बीच में ओपन होता है, ब्लास्ट करने वाला है, तो मार्केट ने आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे फोकस बना के रखिएगा। अगर कल इस लो को ब्रेक करता है तो एक अगेन मोमेंटम आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। जो इंट्राडे में देखना चाहते हैं तो वो अगेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कल के लिए तीन जो बेस्ट इंट्राडे स्टॉक है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है विशाल मेगा मार्ट। अब विशाल मेगा मार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो विशाल मेगा मार्ट में देखोगे तो लगभग बहुत अच्छा पैटर्न बना चुका है मार्केट। अगर कल 108.5 का क्या 108.5 का लेवल अगर निकालता है तो इसी कैंडल का, जस्ट इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस लेकर टारगेट जो होगा आपका कम से कम 112 का पहला टारगेट, ये ब्रेक करेगा तो आपको 115 116 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया भैया तो सीधा ये 130 के पहले नहीं रुकने वाला है। तो कल इस पे फोकस बना के रख सकते हो, मेरा पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक मेरा जो रहने वाला है वो स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक समय था जब मैं सेलिंग दिया था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर टाइम व्यतीत करने पर वेट कर रहा था, तो मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था। अगेन ये पहली कैंडल लो बनाया, ग्रीन बनाया। अब यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट टाइम पास कर रहा है। अगर आज ने मार्केट 116.70 का हाई बनाकर कल मार्केट 117 को ये लेवल को क्रॉस करता है, 170 ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर यहाँ पर जो मार्केट में लेवल बनाए अगर इसको क्रॉस करोगे तो 120 के आसपास का, फिर 124 के आसपास, फिर 130 का टारगेट हो सकता है। आप सेम इस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो 111 का लेवल भी, फिर कंटिन्यू 106, फिर ये कंटिन्यू आपको 100 तक का भी आपको अगेन देखने को मिल सकता है। तो इस पर फोकस बना के रख सकती हो। दोनों ट्रेड में बताता हूँ, दोनों साइड में जो इंट्राडे करना चाहते हैं इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखोगे अगला स्टॉक एनटीपीसी ग्रीन है। एनटीपीसी ग्रीन में देखोगे तो वही सेम सिनेरियो बन रहा है, यहाँ भी मार्केट जो है होल्ड कर रहा है। अगर कल की डेट में 116 का लेवल, अगर मार्केट कल यहाँ भी एक ट्रेड बन सकता है। ट्रेड क्या बन सकता है कि अगर यहाँ पर इंट्राडे जो करने वाले हैं उनके लिए बता दूं, अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो 116, जो सेफ ट्रेडर है वो 116.65 को क्रॉस करेगा, फिर ऊपर साइड में मोमेंटम हो सकता है। उसी कैंडल का सेम लो अपना स्टॉप लॉस ले लेना, जो ब्रेकआउट करेगा वो कैंडल। मेरा लास्ट जो स्टॉक है आज के लिए वो है एक्जिगो। एक्जिगो में दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर कल मार्केट इस लेवल को अगेन मार्केट ये ब्रेकआउट करता है, कौन सा लेवल है 152.56 को, अगेन ये एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 160 162 के आसपास, फिर 170, फिर 180 85 के लेवल पर मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए, जो कल कैंडल का हाई ब्रेक करेगा उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मिल जाएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।